आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑन बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। अब हम लोग इसको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट समझते हैं। द वाटर इज़ फ्लोइंग थ्रू ए पाइप हैविंग डायमीटर 20 सेंटीमीटर, यानी D1 जो होगा वो 20 सेंटीमीटर एंड D2 10 सेंटीमीटर एट सेक्शन 1 एंड 2। मतलब सेक्शन 1 में 20 सेंटीमीटर का होगा जो बड़ा होगा हमारा, और सेक्शन 2 में जो होगा वो हमारा होगा 10 सेंटीमीटर का। तो इसको अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसका हम लोग सेंटर लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। द रेट ऑफ फ्लो थ्रू पाइप इज़ 35 लीटर्स पर सेकेंड। देखिए ये हमारा डिस्चार्ज है, ठीक है, जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो जो डिस्चार्ज है वो सेक्शन 1 और 2 में हमारा सेम होगा। अब यहाँ पे उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन 1 इज 6 मीटर अबव द डेटम एंड सेक्शन 2 में वो 4 मीटर अबव द डेटम है। डेटम बेस मान के चलते हैं। देखिए ऐसे ड्राइंग में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसको हम लोग डेटम कहते हैं। तो सेक्शन 1 के इस पॉइंट से डेटम के बेस, जो हम लोगों ने बेस माना है, उससे जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है Z1 से। इसका दिया हुआ है हमारा 6 मीटर। और जो सेक्शन 2 का जो डिस्टेंस है डेटम से, उसको हम लोग डिनोट करते हैं Z2, जो कि दिया हुआ है हमारा 4 मीटर से। अब आगे पढ़ते हैं। इफ़ द प्रेशर एट सेक्शन 1 इज़ 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा सेक्शन 1 में प्रेशर दे दिया है, तो लिख लेते हैं P1 इक्वल्स टू 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आगे देखते हैं। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेक्शन 2। मतलब जो हमारा सेक्शन 2 में होगा वो उसमें प्रेशर कितना होगा वो फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले जो हमारा गिवन डाटा है उसको हम लोग लिखेंगे। लिखते हैं गिवन। तो क्योंकि यहाँ 2 सेक्शन में हमारा गिवन दिया हुआ है तो हम लोग एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले एट सेक्शन 1 क्या क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ पाइप कितना दिया हुआ है हमारा? 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा। अब अगर हमारे पास डायमीटर है तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू A1, क्योंकि ये हमारा सेक्शन 1 है इसीलिए A1 लिखा मैंने, और फार्मूला होता है π/4 d²। हम लोग यहाँ पे डायमीटर लिखना भूल गए थे, D1 इसको डिनोट कर देते हैं, और सारे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको पुट करते हैं। तो π/4 इंटू D1 का वैल्यू था 0.2 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ आएगा हमारे पास 0.314 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया निकल चुका है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है। ये हमारा डेटम हेड दिया हुआ है, यानी Z1 इक्वल्स टू 6 मीटर, और P1 हमारा दिया है 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी हम लोग मीटर पे चेंज करेंगे। तो जब चेंज करेंगे 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो हमारा आएगा वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये सब चीज़ दिया हुआ है हमारा सेक्शन 1 में। इसी तरीके से हमारा सेक्शन 2 में भी वैल्यूज़ वगैरह दिए हुए हैं। तो चलिए सेक्शन 2 का भी हम लोग करते हैं। तो लिखते हैं एट सेक्शन 2 सबसे पहले क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ हमारा डायमीटर ऑफ
pipe at section 2 will be equals to 10 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 0.1 मीटर होता है। उसी तरीके से अगर डायमीटर मिल गया है तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं। तो एरिया यानी A2 हो जाएगा आपका π/4 D2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू π/4 D2 का वैल्यू पुट करेंगे 0.1 का होल स्क्वायर। ये हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो हो जाएगा आपका 0.00785 मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये एरिया है इसलिए इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। Z2 हमारा दिया हुआ है 4 मीटर और P2 जो कि हमको निकालना है। क्वेश्चन में हमको बोला है प्रेशर इंटेंसिटी एट सेक्शन 2। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो जो हमारा गिवन था क्वेश्चन में, जिसको हम लोग डिस्चार्ज भी कहते हैं, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग Q से। ठीक है, तो वो दिया हुआ है आपका 35 लीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यूनिट कन्वर्जन में ये जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अगर हम इसको 35 को अगर मीटर क्यूब में लाना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड करना होगा, तब जो ये आंसर आएगा वो हमारा होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो यहाँ पे 35 से डिवाइड करते हैं तो 0.035 ये होगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये डिस्चार्ज हो गया हमारा, जो लीटर्स में दिया हुआ था इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने मीटर क्यूब में। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अब कंटिन्यूटी इक्वेशन का हेल्प लेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए। तो हम लोग जैसे जानते हैं Q इक्वल्स टू A1V1 इक्वल्स टू A2V2 होता है। तो अगर यहाँ पे हमको V1 निकालना है तो हम क्या कह सकते हैं, A2 इंटू V2 डिवाइडेड बाई A1। और हम लोग ये जानते हैं कि जो डिस्चार्ज होता है वो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, कोई डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं Q/A1। Q का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 0.035 डिवाइडेड बाय एरिया जो ऊपर में हमारा दिया हुआ था यानी 0.314। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो होता है 1.114 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये वेलोसिटी है इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। उसी तरीके से सिमिलरली जब हम V2 निकालना चाहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन से A1V1 बाई A2। क्योंकि ऊपर में एरिया इंटू वेलोसिटी है तो वो डिस्चार्ज रिप्रेजेंट करेगा डिवाइडेड बाई A2 इक्वल्स टू। तो अगर हम लोग पुट करते हैं डिस्चार्ज का वैल्यू और एरिया का वैल्यू जो कि है हमारा 0.00785, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 4.456 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये वेलोसिटी है इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग यहाँ पे नाउ अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन at section 1 and 2 we get, पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं बर्नौलीज इक्वेशन का, जो कि होता है P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 इक्वल्स टू P2/ρg प्लस
V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। अब इन जो ऊपर में हमने इक्वेशन लिखा उन सब का जो वैल्यूज़ हम लोगों को मिला है उसको पुट करेंगे। यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पे जो हमने लिक्विड लिया था वो वाटर लिया है जिसकी डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्योंकि ये डेंसिटी है तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा मास बाय वॉल्यूम।